गुड इवनिंग भाई सभी को। कैसे हो आप सब लोग। वर्मन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में कला और संस्कृति का लेकर चल रहे हैं हम। और कला और संस्कृति में हमारा टॉपिक जो है वो है संत संप्रदाय। आपने पीछे की क्लास या पीछे के कुछ पेपरों में देखा भी होगा। राजस्थान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, अधिकांश एग्जाम में कला संस्कृति में से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं, संत संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन। तो हम एक ये जो क्लास है हमारी वो संत संप्रदाय की है। हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राजस्थान में नाथ संप्रदाय की वैराग पंथ, इस बात का ध्यान रखना, प्रश्न पूछ क्या रहा है पूरा। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की वैराग पंथ का केंद्र कौन सा है। ये ऑप्शन है आपके सामने, जयपुर, जोधपुर, राताडूंगा, अलवर। ये ऑप्शन है अपने। तो देखिए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हैं, सीधे सिंपल प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं हम। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है राताडूंगा। प्रश्न का उत्तर क्या है भाई, राताडूंगा, ध्यान रखना। अब देखो नाथ संप्रदाय याद आते ही, जैसे ही जब हम नाथ संप्रदाय को देखते हैं तो सीधा हमारा उत्तर या हमारा ध्यान जो है वो जोधपुर की ओर जाता है। ये एक बात ध्यान रखना। तो नाथ संप्रदाय जो था उसके दो पंथ हुआ करते थे। ऊपर एक पंथ का प्रश्न हमने बना भी रखा है, वैराग पंथ। एक होता है मान पंथ, समझना, मान पंथ। ठीक है, इस मान पंथ को ही कहा जाता है पाव पंथ। तो ये जो मानपंथ या पावपंथ है ना, इसका केंद्र है जोधपुर। जबकि दूसरा जो पंथ था उसका नाम था वैराग पंथ। कौन सा पंथ, वैराग। और वैराग पंथ का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो है राताडूंगा। आप जानते हो मानपंथ या जोधपुर में जो है वो नाथ संप्रदाय का मंदिर है, महामंदिर। उसकी विशालता के कारण उसको महामंदिर कहा गया है। ये नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है, महामंदिर। और इस मंदिर का निर्माण मानसिंह द्वारा करवाया गया था। जोधपुर के राजा थे, राजा का नाम क्या था, मानसिंह। इस मानसिंह को सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता था। कौन सा राजा भी, सन्यासी राजा। क्यों, क्योंकि इसका थोड़ा साधु संतों में और इनमें अलग ही भाव हुआ करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, स्पष्ट दिख रहा होगा। अष्टछाप काव्य मंडली किस संप्रदाय से संबंधित है। अष्टछाप काव्य मंडली किस संप्रदाय से संबंधित है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। अष्टछाप, देखो कुछ संतों की एक मंडली है, अष्ट यानी आठ, आठ संतों की एक मंडली है। और वो इनमें से किस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन ए वल्लभ संप्रदाय, बी विश्नोई संप्रदाय, सी गौड़ीय संप्रदाय, या फिर जसनाथी संप्रदाय। इनमें से कौन से संप्रदाय से संबंधित है। देखो सारे के सारे प्रश्न जो है वो बेस्ट क्वेश्चन है, परीक्षा से संबंध रखते हैं। देखिए चलो इस प्रश्न का उत्तर कर लेते हैं। उत्तर तो बनेगा अष्टछाप काव्य मंडली जो है वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा संप्रदाय है भाई, वल्लभ संप्रदाय। अब ध्यान देंगे हम एक एक बात का। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, वल्लभाचार्य ने। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। और वल्लभाचार्य के पुत्र, वल्लभाचार्य के पुत्र जिनका नाम था विट्ठल नाथ। क्या नाम था भाई, विट्ठल नाथ। इस विट्ठल नाथ ने अष्टछाप काव्य मंडली की स्थापना की थी। तो विट्ठल संप्रदाय तो है नहीं, यानी कि विट्ठल नाथ जो है वो वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी विट्ठल नाथ को अकबर ने, इनको अकबर ने दो जागीरें भेंट की थी। एक जागीर जो थी वो थी गोकुल की, और एक जागीर जो थी वो जैतपुरा। गोकुल और जैतपुरा की दो जागीरें भेंट की थी। ये दोनों ही जागीरें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है भाई, उत्तर
प्रदेश में। तो देखिए अपने साफ बात क्लियर हो रही है। वल्लभ संप्रदाय का केंद्र जो है वो कहाँ है, ये भी हम जानते हैं, नाथ द्वारा। श्रीनाथ जी का मंदिर जो है ना नाथ द्वारा में, वो वल्लभ संप्रदाय का प्रसिद्ध केंद्र है राजस्थान का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल कमेंट कोई गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रश्न का उत्तर क्योंकि गलत होगा तो कल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 3। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन, भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य हैं, लेकिन यहाँ राजस्थान में पूछा जा रहा है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा हम निकाले, संत पीपा। कौन है भाई? संत पीपा। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर। जबकि भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार करने वाले रैदास हैं, लेकिन उत्तर क्या रहेगा यहाँ? संत पीपा, जो रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। रामानंद के शिष्यों में 12 जातियों के 12 शिष्य थे, उनमें से एक थे संत पीपा। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम, और अगर हम बात करें संत पीपा की, निर्गुण भक्ति के संत हैं, ये एक विशेष प्रश्न बनेगा। कौन सी भक्ति के संत हैं? निर्गुण भक्ति के। और हम बात करें संत पीपा का मूल नाम, परीक्षा में कई बार पूछ सकते हैं और सबको पता भी है। मूल नाम है प्रताप सिंह खींची। अब खींची से आप समझ गए होंगे खींची राजवंश कहाँ है, तो कहाँ के निवासी हैं? गागरोन के। गागरोन, और गागरोन कहाँ है भाई? झालावाड़। ये लो, संत पीपा की हम सारी बात कर रहे हैं। संत पीपा से संबंधित अलग अलग बातें भी पूछ ली जाती है परीक्षा में। अलग अलग बातें ये पूछ ली जाती है कि संत पीपा का मंदिर कहाँ है, गुफा कहाँ है और छतरी कहाँ है। 3 अलग अलग बातें हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न में आ जाएंगे, या फिर हम यहाँ पर भी बात कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने बात की संत पीपा का मंदिर है समधड़ी गांव। एक एक बात को ध्यान दीजिए। समधड़ी गांव कहाँ है? बाड़मेर। नेक्स्ट, गुफा कहाँ है भाई? टोडा गांव। गुफा कहाँ है? टोडा गांव। और टोडा कहाँ है? टोंक। और बात करें हम छतरी है गागरोन दुर्ग में, झालावाड़। छतरी कहाँ है? गागरोन दुर्ग, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ देखो भाई, प्रश्न नंबर 4। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती या सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज फर्स्ट, बी है पृथ्वीराज थर्ड, सी है महाराणा सांगा, महाराणा कौन है? सांगा, और डी है राय सिंह। इनमें से किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है पृथ्वीराज थर्ड। और राजस्थान में कहाँ आए थे? अजमेर। और अजमेर को ही उन्होंने अपना खानकाह बनाया था, प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। ठीक है, अपने 4 प्रश्न क्लियर। हाँ भाई देखिए प्रश्न क्या है? दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में? शेखावाटी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। बताइए भी, कमेंट करके बता सकते हो आप। प्रश्न बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल प्रश्न जो है वो परीक्षा में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत सिंपल है ये क्या, लेकिन वो ही परीक्षा में आ जाते हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर है, आप मिलान कर सकते हैं अपना उत्तर। आपने क्या सोचा है, क्या कमेंट किया है? ढूंढाड़ी। क्या मिलान कर सकते हैं अभी? ढूंढाड़ी। क्यों? क्योंकि वो इस ढूंढाड़ क्षेत्र में ही रहा करते थे। संत जो दादू दयाल थे, उनका निवास स्थान या उनका कार्य क्षेत्र या उनकी प्रमुख पीठ जो है वो आप जानते हो कि उनकी प्रमुख पीठ जो है वो क्या थी? नारायणा। और नारायणा कहाँ है?
जयपुर। और जयपुर के ये क्षेत्र है ना, जयपुर अलवर दौसा, वो क्षेत्र ढूंढाड़ प्रदेश में आता है। और ढूंढाड़ प्रदेश की जो मुख्य बोली होती है उस बोली को ही क्या कहा जाता है भाई, ढूंढाड़ी। तो उनका प्रसिद्ध साहित्य जो है वो कौन सी बोली में है, ढूंढाड़ी बोली में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। किस संप्रदाय व समाज के नियम 42 है, किस संप्रदाय व समाज के नियम 42 है। ऑप्शन, लालदासी संप्रदाय, चरणदास संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, आर्य समाज। तो ऊपर दे रखा है समाज या संप्रदाय, कोई सा भी हो सकता है। चलो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है चरणदास संप्रदाय या चरणदासी संप्रदाय। चरणदास संप्रदाय या चरणदासी संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना आप समझ गए होंगे चरणदास ने ही की थी। ठीक है, इसके जो है मुख्य नियम 42 हैं। मुख्य नियम कितने हैं भाई, 42। भाई किसी संप्रदाय या समाज के नियम होते हैं कि भाई उन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, तो 42 नियम है। जैसे हम बात करें आर्य समाज, तो आर्य समाज के कितने नियम हैं, 10 नियम है। ठीक है, जैसे हम बात करें विश्नोई संप्रदाय के कितने नियम है, 20 + 9, तभी तो उसको कहते हैं विश्नोई संप्रदाय। इस प्रकार से नियम है। लालदासी संप्रदाय का कोई नियम ऐसा कहीं मिलता नहीं है। तो चरणदासी जो संप्रदाय है उसके 42 नियम है। और चरणदास संप्रदाय की प्रारंभिक केंद्र रहा अलवर। प्रारंभिक केंद्र क्या रहा भाई, अलवर। लेकिन मुख्य पीठ जो है वो बाद में उनकी मृत्यु, चरणदास जी महाराज जो है संत, उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। तो मुख्य केंद्र या मुख्य पीठ जो है वो कहाँ है, दिल्ली में। अगला प्रश्न, तो देख सकते हो आप एक प्रश्न के साथ हम 2-4 प्रश्न कवर करने का प्रयास करते हैं। भाई इस समय को ऐसे ही व्यस्त नहीं कर रहे, ऐसे बेकार नहीं निकाल रहे। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय के अनुयायी को स्वयं कमाना आवश्यक है। यानी कि जैसे हम जानते हैं ये बात कि साधु संत होते हैं, ये भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हैं, उपदेश देते हैं गांव गांव में, या आई हुई भेंट से अपना गुजारा करते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि कोई एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें चाहे भेंट कितनी भी आए, लेकिन अपना गुजारा करने के लिए, अपने खान पान के लिए उसको स्वयं कमाना जरूरी है। स्वयं के कमाए हुए से ही खान पान करेगा, इस प्रकार का नियम है। तो देखिए प्रश्न नंबर 7वां चल रहा है। ऑप्शन है लालदासी संप्रदाय, गोदड़ संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय। ये ऑप्शन है। हाँ, बहुत बढ़िया आप लोगों के कमेंट हैं। बिल्कुल इस समय आप तैयारी पर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपसे अध्ययन हो सके इन कुछ दिनों के अंदर अपने आप को साबित करके दिखाना है आपको। देखिए इस प्रश्न का उत्तर लालदासी संप्रदाय है। प्रश्न का उत्तर क्या है भाई, लालदासी संप्रदाय। संत लालदास ने इसकी स्थापना की थी और इस जो ये साधु हैं उनको स्वयं को कमाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है उसकी भी हम बात करें तो वो है भरतपुर। ठीक है, इस संप्रदाय के संत जो होते हैं वो मेव जाति के होते हैं, अधिकांश संत, ये ध्यान रखना, मेव जाति के। किंतु इनका आराध्य जो देव है वो है वैष्णव, या वैष्णव के अनुयायी होते हैं, या विष्णु भगवान का पालन करते हैं। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान की प्रथम महिला संत कौन मानी जाती है। ऑप्शन ए सहजोबाई, दयाबाई, मितावली या सहल कंवर। राजस्थान की प्रथम महिला संत कौन मानी जाती है। कीजिए तो आप देखो, कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है सहजोबाई। क्या उत्तर है भाई, सहजोबाई प्रश्न का उत्तर बनेगा। और ये किनकी संत अनुयायी हैं ये बात करें, ये शिष्य हैं चरणदास जी की, चरणदास की शिष्य, शिष्या बोलेंगे हम। ठीक है, एक बात सहजोबाई को, एक बात हमने कहा राजस्थान की प्रथम महिला संत, उसके अलावा
सहजोबाई को कहा जाता है मत्स्य संघ की मीरा। कितना बढ़िया प्रश्न है। मत्स्य संघ या मत्स्य क्षेत्र जो है ना अलवर भरतपुर वाला की मीरा। उसके अलावा सहजोबाई ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। इनके दो ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ का नाम है 16 तिथि। कितनी तिथि है भाई? 16। एक ग्रंथ का नाम है 16 तिथि और एक का नाम है सहज प्रकाश। सहज प्रकाश, ये दो ग्रंथ हैं। किसके? सहजोबाई के। सहजोबाई भी और दयाबाई भी ये दोनों ही चरणदास महाराज के की शिष्या थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। देखिए भाई 9वां प्रश्न क्या कहता है? 9वां प्रश्न दिख रहा होगा स्पष्ट। संत मावजी संत मावजी का संबंध कहां से था? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, डूंगरगांव, डूंगरपुर, जैसलमेर। इनमें से कौन सा क्षेत्र है संत मावजी का? बताइए भाई। चलो उत्तर निकालिए। तो देखो संत मावजी का संबंध कहां से था, इस प्रश्न का उत्तर है डूंगरपुर। उत्तर क्या हुआ भाई? डूंगरपुर, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि संत मावजी जो है उसका परीक्षा में संत मावजी का प्रश्न आता है कि वो कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे, या उस आंदोलन का नाम होता है लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन, इससे जुड़े हुए थे या इससे संबंधित कौन से संत हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा संत मावजी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है चोपड़ा क्या है? चोपड़ा क्या है? देखिए ध्यान से, ऑप्शन दे रखे हैं। एक ग्रंथ है, एक भाषा, एक काव्य, एक रस। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट कर लेते हैं, यहीं पर हम उत्तर कर लेते हैं। चोपड़ा क्या है? एक ग्रंथ है। चोपड़ा क्या है भाई? एक ग्रंथ। किनका ग्रंथ है? संत मावजी का। संत मावजी, संत मावजी का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का ही नाम क्या है भाई? चोपड़ा। प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या गलत है? ऑप्शन यहां रहेंगे। एक ऑप्शन ए, दो ऑप्शन बी, तीन ऑप्शन सी, ऑप्शन एक में ए, दो में बी, तीन ऑप्शन है सी, चार ऑप्शन है कोई नहीं। कोई नहीं, इनमें से उत्तर देना है। क्या गलत है वो छांटना है आपको। देखो गुदड़ संप्रदाय, दांतड़ा भीलवाड़ा, ये संप्रदाय ये इनका केंद्र है। गलत बताना है। चरण संप्रदाय मुख्य केंद्र या पीठ दिल्ली, दादूपंथ नारायणा जयपुर, और विष्णुई संप्रदाय मुकाम तालवा बीकानेर। इनमें से कौन सा गलत है? बहुत बढ़िया। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा कोई नहीं। सभी की सभी क्या है? सही है। सभी की सभी क्या है भाई? सही। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न क्या है। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद, रामानुज, केशवानंद, प्रताप सिंह खींची। देखिए मिलान कीजिए, अपन मिलान करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है रामानंद। संत कौन है? रामानंद। हम ये जानते हैं कि रामानंद जो है वो उत्तर भारत में भक्ति परंपरा, उत्तर भारत में भक्ति परंपरा के जनक हैं। क्योंकि दक्षिण भारत में तो शंकराचार्य हुए रामानंद,
रामानंद के 12 जाति के 12 शिष्य थे, उनमें से एक कौन थे भाई? संत पीपा। और संत पीपा, और हम बात करें दर्जी समुदाय के आराध्य हैं। दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। क्यों? क्योंकि ये उस समय जब ये उपदेश दिया करते थे, जिस समय गांव गांव में घुमा करते थे, तो दर्जी जैसा ही कार्य कपड़े सील कर जो और गरीब व्यक्ति हैं उनको दान में दिया करते थे, तो दर्जी लोगों के आराध्य बन गए। अगला प्रश्न, राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा का अलग जगाने वाले प्रथम संत थे। ए रैदास जी, बी संत पीपा, सी दादू दयाल और डी है मीराबाई। डी है कौन भाई? मीराबाई। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है संत पीपा। क्या थे? निर्गुण। ठीक है, निर्गुण दादू दयाल भी निर्गुण थे। इनमें से अब ये जो रैदास जी हैं वो क्या थे? सगुण। ठीक है, मीराबाई भी क्या थे? सगुण। सगुण कौन होते हैं? जो ईश्वर को एक आकार में मानते हैं, एक मूर्त रूप में मानते हैं, वो सगुण है। और संत पीपा जो है वो है निर्गुण, जो ईश्वर को निराकार ईश्वर मानते हैं। ठीक है, और दादू दयाल भी क्या है भाई? निर्गुण। तो निर्गुण भक्ति परंपरा का अलग जगाने वाले संत पीपा। और संत पीपा की सारी बातें हमने अभी अभी पीछे एक प्रश्न में कर ली है। अगला प्रश्न, संत रैदास की छत्री कहाँ स्थित है? काशी, चित्तौड़गढ़, अजमेर, आमेर। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों के जो भी कमेंट आए हैं, पिछले भी कुछ वीडियो में आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट थे। प्रश्न का उत्तर देखिए आप। संत रैदास की छत्री उत्तर क्या है? अजमेर में है, चित्तौड़गढ़ में है। और बड़ी बात, सर्वप्रथम राजस्थान में चित्तौड़गढ़ ही आए थे। चित्तौड़गढ़ आए थे। क्यों आए थे? मीराबाई के बुलाने पर। तो हम इसे कहेंगे मीरा के गुरु। मीरा के गुरु। और हम बात करें चरमकार जाति के थे। कौन सी जाति के भाई? चरमकार। इनका प्रसिद्ध कथन होता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस प्रकार का प्रसिद्ध कथन आता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी कि गंगा पवित्र है, हम ये सब मानते हैं, लेकिन हमारा मन पवित्र है तो हर कहीं गंगा है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कबीर किनको कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किनको कहा जाता है? संत पीपा, संत रैदास, दादू दयाल, धन्ना। तो देखिए बिल्कुल प्रश्न का उत्तर देखिए, प्रश्न का उत्तर है संत दादू दयाल। राजस्थान का कबीर किनको कहा जाता है भाई? दादू दयाल को। क्यों कहा जाता है? एक बात, दोनों निर्गुण है। दोनों क्या है? निर्गुण। अधिकांश सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है दोनों ने ही। निर्गुण है, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, और स्पष्ट बोलने वाले हैं, किसी से कोई झिझक नहीं। जो कहना है वो कहना है। किसी धर्म, किसी समुदाय में जो कमी है वो स्पष्ट करनी है तो वो स्पष्ट करते हैं। प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न क्या कहता है? कबीर जी ने किनको संतों का संत कहा? ऑप्शन देखिए, संत पीपा, दादू दयाल, संत रैदास या संत धन्ना। इनमें से किनको संतों का संत कहा? देखिए इस प्रश्न का उत्तर लीजिए। संत रैदास को।
कबीर जी ने संतों का संत कहा, जबकि संत दादू दयाल है ना, उनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप प्रश्न, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? लाल दास जी, चरणदास जी, निम्बारकाचार्य या फिर रामानंद? इनमें से किसने किए? चलो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, चरणदास जी। किसने भाई? चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी 6 माह पूर्व ही कर दी थी। 6 माह पूर्व ही इस प्रकार की बात की थी कि भारत पर एक इस साइड से एक बड़ा आक्रमण होने की संभावना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए आप, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कौन सा संप्रदाय था? ए ऑप्शन विश्नोई संप्रदाय। कहीं देखो वीडियो में क्लियरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको सुधारने में लगे हुए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं कभी क्लियर आ जाता है, कभी छोटा कभी बड़ा, ऐसे तो 1-2 मिनट में हो जाता है। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कौन सा संप्रदाय था? विश्नोई संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय? बिल्कुल करेक्ट कमेंट। देखिए इस प्रश्न का उत्तर है विश्नोई संप्रदाय, जो पर्यावरण सुरक्षा, जिनको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे? जाम्बोजी। कौन थे भाई? जाम्बोजी। ये वन्य जीव व वनों की सुरक्षा पर विशेष बल देते हैं। ठीक है, विश्नोई संप्रदाय इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है? कोटा, जयपुर, सलेमाबाद, नाथद्वारा? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है जयपुर। प्रश्न का उत्तर क्या है भाई? जयपुर है। ठीक है, तो देखिए गौड़ीय संप्रदाय का वैसे एक केंद्र वृंदावन है, देखना वृंदावन, यहाँ भी मंदिर बना हुआ है। मंदिर का नाम है गोविंद देवजी मंदिर, गोविंद देवजी मंदिर। पर यह मंदिर बनवाने वाले थे मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह। पर हम यहाँ जयपुर की बात कर रहे हैं, कहाँ के भाई? जयपुर में। तो जयपुर में जो गोविंद देव जी मंदिर है, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है ना, उसकी स्थापना की थी सवाई जयसिंह ने। किसने की है भाई? सवाई जयसिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। जंबसागर ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? जंबसागर, पहले प्रश्न ये पूछे क्या है, तो आपका उत्तर हो रहा है ग्रंथ। संबंध किस संप्रदाय से है? तो देखिए ऑप्शन जैसे विश्नोई संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, दादूपंथी या रामस्नेही? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा विश्नोई संप्रदाय, क्योंकि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे भाई? जाम्बोजी। और जाम्बोजी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसी का नाम है जंबसागर। अगला प्रश्न, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ स्थित है? अजमेर, टोंक, गलियाकोट, नागौर? देखिए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा गलियाकोट। क्या बनेगा भाई? गलियाकोट। अगला प्रश्न, हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे। राजस्थान का वाल्मीकि किस संत को कहा जाता है? राजस्थान का वाल्मीकि किस संत को कहा जाता है? देखो इस प्रकार के प्रश्न आते, राजस्थान का कबीर, राजस्थान की राधा, है ना, राजस्थान का चंद्रशेखर, राजस्थान का तिलक, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। राजस्थान का भामाशाह है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा हरि रामदास। इनको राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी संत से पूर्व डकैती का कार्य करते थे। संत बनने से, जैसे वाल्मीकि थे ना, एक बड़े संत बने, लेकिन उससे पहले वो अपना जीवन यापन डकैती से करते थे, ऐसे ही हरिराम दास भी ये काम किया करते थे। अगला प्रश्न,
सिकंदर लोदी ने किसे जागीर प्रदान की थी? किस व्यक्ति से प्रभावित होकर जागीर प्रदान की थी? किसने भाई? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है जाम्बो जी, बी ऑप्शन है जसनाथ जी, सी है दादू दयाल, या डी है लालदास जी। बताओ भाई। चलो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है जसनाथ जी। इनको कतरियासर बीकानेर में जगह है। कहाँ है भाई? बीकानेर। ये जागीर दी गई थी किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है। जबकि जाम्बो जी से प्रभावित होकर उन्होंने पेड़ कटाई पर रोक लगाई थी। पेड़ कटाई पर रोक लगाई थी। पर यहां का उत्तर क्या होगा? जसनाथ जी। अगला प्रश्न देखिए भाई, 24वां है। निम्न में से किस संत के उपदेश गुरु ग्रंथ साहब में उल्लेखित नहीं? पूछ रहा है। निम्न में से किस संत के उपदेश गुरु ग्रंथ साहब, जो कि एक सिखों का ग्रंथ है, किनका ग्रंथ है भाई? सिखों का, उसमें उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन देखिए, संत रैदास, संत धन्ना, बाबा फरीद, या फिर दादू दयाल। ये ऑप्शन है आपके, 4 ऑप्शन। जल्दी से बता सकते हैं आप, प्रश्न बढ़िया है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है डी ऑप्शन, दादू दयाल। यानी कि इन तीनों के, संत रैदास, संत धन्ना, बाबा फरीद, इन तीनों के कुछ उपदेश, कुछ वाणी, कुछ बातों का संकलन जो है वो सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में उल्लेखित है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के कितने संतों का है, तो राजस्थान के यहाँ पर कितने संत हो जाएंगे? 2, क्योंकि एक तो फिर ये बाबा फरीदा है। ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें से उत्तर क्या रहेगा? दादू दयाल। इनके कोई उपदेश या ऐसा कोई संकलन उसमें नहीं है। प्रश्न नंबर 25वां देखिए आप। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो अपलोड होने के बाद ज़रूर कमेंट करें। बहुत से लोगों के अब के कमेंट तो हैं, लेकिन आगे के कमेंट फिर वो वहाँ वीडियो पर नहीं रहते, तो वीडियो अपलोड होने के 1 मिनट बाद आप कर सकते हैं। निम्न में से असंगत का चयन करना है। जैसे राजस्थान का नरसिंह, कवि दुर्लभ, राजस्थान की राधा, मीराबाई, वागड़ की मीरा, गौरीबाई, बागड़ के धनी, नरहड़ पीर। इनमें से कौन सा ग्रुप गलत है? 1 में है ए बी, 2 में ए सी, 3 में ए बी सी, 4 में कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, 2-4 सेकंड में ही उत्तर देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है कोई नहीं। यानी कि कोई भी असंगत नहीं है, सबकी सब सही है। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। राजस्थान की मीरा मीराबाई को कहा जाता है। राजस्थान की राधा ना, वागड़ की मीरा गौरीबाई, बिल्कुल राइट है। बांगड़ के धनी नरहड़ पीर, बिल्कुल सही है। तो सभी के सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? रेवासा सीकर, गलताजी जयपुर, कामा भरतपुर, तालवृक्ष अलवर। बताइए भाई। चलो इस प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है गलताजी जयपुर। गलताजी जयपुर, ये इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। एक एक बात थोड़ी बहुत करें। देखिए इस गलताजी जयपुर की हम बात करें, यहां पर इस केंद्र की स्थापना करने वाले थे कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी। केंद्र की स्थापना हुई थी आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाह के समय। पृथ्वीराज कछवाह के समय इस केंद्र को, ये गालव ऋषि का केंद्र है। गालव ऋषि
की तपोभूमि, गालव ऋषि की क्या है भाई, तपोभूमि। उसके अलावा और हम बात करें, इस केंद्र को मंकी वैली भी कहा जाता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य रहा? ऑप्शन, धन्ना जी, पीपा जी, कबीर जी, या फिर अगला ऑप्शन है सभी। रामानंद की चर्चा हम कर भी चुके हैं पहले भी। भक्ति धारा में सर्वप्रथम महिलाओं को प्रवेश देने वाले रामानंद ही हैं, ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति को लाने वाले रामानंद ही हैं। सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग करने वाले कौन है? रामानंद। यहाँ प्रश्न पूछा है रामानंद के शिष्य कौन नहीं है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है डी ऑप्शन, कौन रहा। तो डी ऑप्शन रहेगा सभी। ये तीनों की तीनों, वैसे कुल शिष्य जो थे वो 12 जाति के 12 शिष्य थे। यहाँ 3 ऑप्शन, तीनों की तीनों ही शिष्य रहा करते थे। प्रश्न अगला देखिए, तेरापंथ संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है या रहा है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। तो इस प्रश्न का उत्तर है जैन धर्म। प्रश्न का उत्तर क्या है भाई? जैन धर्म। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा वीडियो जो है, हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जो जो हमारे साथ बने हुए हैं, जो जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं या कभी भी देखेंगे, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। निश्चित ही इन वीडियो से प्रश्न आएंगे। आप ये पेपर होने के बाद किसी भी परीक्षा का, हम राजस्थान पुलिस की ही बात नहीं करें, किसी भी परीक्षा का पेपर होने के बाद मिलान कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, फिर वो कोई कल्चर या इतिहास की क्लास लेकर।